वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के शॉर्ट आंसर्स यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने वाले शॉर्ट आंसर जो सभी 2 नंबर का है, 2 मार्क्स के है। पेज नंबर 66 है इंग्लिश बुक में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर यानी MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया था। तो देखिए पहले 17 का 1 क्वेश्चन है, 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर intersect each other and the length of their common chord is 12 सेंटीमीटर। यानी 2 इक्वल सर्कल हैं, 2 बराबर और सेम नाप का, सेम साइज का 2 सर्कल या वृत्त हैं। उसका रेडियस यानी अर्धव्यास वो 10 सेंटीमीटर है दोनों का, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी काट रहे हैं। और जो दोनों का कॉमन कोड है यानी कॉमन कोड यानी जो दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में आम है या दोनों में उभयस्थ जीवा है, वो 12 सेंटीमीटर है। हमें मालूम क्या करना है, लेट अस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। तो दोनों सर्कल या दोनों वृत्त के जो सेंटर है या उनका मरकज़ या केंद्र है, उनके बीच की दूरी या लंबाई को हमें मालूम करना है। ओके, तो हम देखते हैं। ये 2 सर्कल हैं। पहले वाले सर्कल का सेंटर हमने लिया O, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर या मरकज़ या केंद्र वो O डैश हमने नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है। चाहे तो आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। और देखिए जब दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इस दोनों पॉइंट का हमने नाम दे दिया A और B, ठीक है। तो ये A से लेकर B तक ये जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है या कताखत या रेखाखंड है, इस यही हो गया दोनों का कॉमन कोड दोनों में जो है, क्योंकि ये जो AB है ये इसके लिए भी कोड होगा। अगर हम इसको घुमाकर इस तरह से देखेंगे, है ना, ये सर्कल हो गया और ये इसका कॉमन कोड हो गया AB। इसी तरह इसके लिए अगर हम उस तरफ से घुमा के देखेंगे तो ये AB कोड होगा। तो दोनों का कॉमन कोड कौन सा हो गया, AB हो गया, ठीक है। तो ये AB का जो लंबाई है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, जो दोनों में है उभयस्थ है, यानी AB ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों इक्वल सर्कल है, बराबर है दोनों सर्कल, और दोनों सर्कल का तब रेडियस या अर्धव्यास ये भी बराबर होगा। तो दोनों का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कौन सा होगा, देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर O से A को मिला दिया, तो ये हो गया रेडियस, है ना। सेंटर से लेकर के उसके सरकमफेरेंस या परिधि तक जो लाइन होता है ये रेडियस होगा, अर्धव्यास होगा। तो ये रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो O से लेकर A तक ये OA क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम O डैश से A मिलाएंगे ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो अभी हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है, एक लेने से ही काम हो जाएगा। तो OA रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर और AB हो गया ये 12 सेंटीमीटर, जो कॉमन कोड है, दोनों का कोड है। तो यहाँ से अब हमें कहा गया है कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी O और O डैश इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ठीक है। O से O डैश तक ये डिस्टेंस हमें पता करना है या दूरी पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये है कि जब दोनों सेम सर्कल है तो ये जब हम कॉमन कोड होता है, ये लाइन बनने से और इन दोनों सेंटर को मिलाने से ये दोनों हाफ हाफ में बढ़ जाएगा ये। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये बना लेने से ये OP जितना बड़ा होगा, PO डैश ये भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम OP निकालेंगे, OP जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा O डैश PB होगा। तो देखिए हम OP कैसे निकालेंगे, ये जो AOP ये जो ट्रायंगल या त्रिभुज है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी मुसल्लस कायमुल ज़ाविया या समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना।
तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम पिथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके यूज़ करके हम ओपी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ए बी कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ए पी का आधा, ए बी 12 सेंटीमीटर है तो इसका आधा होगा, ए पी होगा आधा, तो ये पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख लेंगे। इसलिए ए पी कितना होगा, ए पी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम ए पी हमें पता हो गया 6 सेंटीमीटर, ए ओ हो गया ये 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, ओ पी निकाल लेंगे। ठीक है, ओ पी कितना होगा, इसलिए ओ पी इक्वल टू होगा, ओ पी देखिए सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो ए ओ है, तो ए ओ से हम ए ओ के स्क्वायर से हम करेंगे ए पी के स्क्वायर को माइनस करेंगे, जो पिथागोरस थ्योरम में है, मैंने पहले भी बताया था। ओ पी अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, और फिर उसका रूट ओवर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको ओ पी निकालना होता, सॉरी अगर आपको ए पी निकालना होता और ओ पी दिया हुआ रहता, तो क्या करते हम, उस वक्त हम करते ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर करते। ठीक है, और अगर आपको निकालना होता ए ओ और दिया रहता ओ पी और ए पी दिया रहता है, तब हम इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ते यहाँ पर, तब सबसे बड़ा वाला साइड निकलता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें ओ पी निकालना है, तो ओ पी निकालेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करें, ए ओ इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस ए पी है 6 है 6 का स्क्वायर, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये 100 से 36 अगर हम घटाएंगे ये हो जाएगा 64। 64 का रूट कितना होगा, 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। तो ए ओ पी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ओ पी 8 सेंटीमीटर, तो ओ पी जितना होगा पी ओ भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो 8 और 8 ये कितना हो जाएगा, टोटल 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इक्वल टू, यानी दोनों सेंटर के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, आप चाहे तो ओ पी हो गया 8 सेंटीमीटर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए ओ डेस्ट पी ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब चाहे तो एक लाइन ये भी लिख ले सकते हैं। ओके, असल में ये 8 होगा तो ये भी 8 8 8 16 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल chords of a circle having the radius of 5 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड हैं या दो इक्वल जीबाएँ हैं, और उस सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सिचुएटेड एट द आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। दो सर्कल का जो सेंटर है वो एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, उसके बाहर है, आउटसाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ आउटसाइड यानी बाहर है। इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी अगर ए बी 6 सेंटीमीटर हो और ए सी भी 6 सेंटीमीटर हो, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी। तो हमें कॉर्ड बी सी के लंबाई हमें पता करनी है कि कॉर्ड बी सी कितना लंबा है। तो देखिए इसको हम किस तरह बनाएंगे, ये रहा उसका नक्शा या चित्र। सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, दो इक्वल कॉर्ड है, एक है ए बी और एक है ए सी, ये दोनों का लंबाई 6 सेंटीमीटर करके, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब ए बी और ए सी के पॉइंट बी और सी को जब हमने मिला दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी ट्रायंगल या ए बी सी त्रिभुज। इस ट्रायंगल के बाहर होगा सेंटर, है ना, ये जो सेंटर है ये सेंटर इस ट्रायंगल से बाहर है ना। तो यही सवाल में कहा गया, हम चाहते तो अगर हम इस तरह बना देते ए बी और ए सी और यहाँ इस तरह ट्रायंगल बना देते तो फिर सेंटर उसके बीच में आ जाता है, तो ऐसा नहीं, सवाल में जैसा कहा गया उसके हिसाब से ये नक्शा
बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका सर्कल का रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कोड BC की लंबाई। ये जो कोड है BC, इसकी लंबाई हमें पता करने है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम A से O को मिला देंगे और B से O को मिला देंगे। ओके, तो ये हमने A से O को मिला दिया, B से O को मिला दिया। A को जब हमने मिलाया तो इसने BC लाइन को एक पॉइंट पे काटा, उसका नाम हमने दे दिया D। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन है ये सेंटर से मिल रहा है, केंद्र या मरकज से मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। एक BD पार्ट हो जाएगा, एक DC, ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो हमें निकालना है B से लेकर C तक, ये वाला। तो हम उसके लिए सबसे पहले तो ये करेंगे कि BD और DC ये दोनों बराबर है, इन दोनों को हम x मान लेंगे। लेट BD इक्वल टू DC, ये तो बराबर है ही है, इन दोनों को हम कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों x होगा, ये BD x और ये भी हो जाएगा DC भी x हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम OD को मान लेंगे y, एंड OD इक्वल टू y, सेंटीमीटर लिख लें, सेंटीमीटर में मान लेंगे। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में BOD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो BOD ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से हम पहले लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, BOD, या मुसल्लस से कायमुल जाविया या समकोण त्रिभुज में। इसमें क्या होगा, हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि यहाँ से BO जो सबसे बड़ा वाला साइड है, या OB कह लें, उसका स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बाकी दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, OB का स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसको छोड़कर बाकी दो साइड बचा OD और एक साइड बचा BD, इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा वाले साइड का स्क्वायर होगा। ये पिथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, और OB कितना हमने मान लिया, O से लेकर B तक, देखिए ये क्या है, O से लेकर B तक ये रेडियस है या अर्धव्यास है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, तो OB हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आप एक जगह लिख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ से लिख लेंगे OB 5 सेंटीमीटर होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OD कितना है, इसको हमने मान लिया y, OD y मान लिया हमने, तो इस यहाँ पे होगा y स्क्वायर प्लस BD कितना है, BD हो गया x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये कितना होगा टोटल, और ये हो जाएगा 25, और यहाँ से हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका एक नाम दे देंगे 1। इस तरह एक और इक्वेशन हमें मिलेगा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे ABD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ 90, तो ABD राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कितना होगा, क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ABD, इसमें भी यही हम पिथागोरस यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला साइड है यहाँ पर AB है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बाकी दो साइड का स्क्वायर को जोड़ना होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, और AB कितना है, देखिए AB 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इक्वल टू AD कितना है, देखिए AD यहाँ पे नहीं पता है, AD कितना है, देखिए असल में हो रहा है कि रेडियस जो दिया हुआ था वो 5 सेंटीमीटर है, तो OB रेडियस है, तो O से लेकर के A तक ये भी रेडियस है कि नहीं, क्योंकि ये सेंटर से लेकर के A तक
परिधि तक या सरकमफेरेंस तक जो हो रहा है, ओ से लेकर ए तक, ये भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ओ भी रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और 5 में से यहाँ तक वाई है, ओ से लेकर डी तक ये वाई है। ठीक है, ये टोटल 5 है, ये वाई है, तो ये कितना होगा? टोटल में से वाई को घटा देंगे तो ये हो जाएगा ए डी, है ना। ये टोटल 5 है, उसमें से यहाँ तक y है, तो टोटल में से y को घटा देंगे, ये वाला AD आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई करेंगे AD आ जाएगा। तो AD कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई। ओके, तो AD का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BD कितना है? BD x है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको पहले सिंपलीफाई कर लें और ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका नाम देंगे हम 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा बड़ा है 2 नंबर के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से बनाएंगे तो हो जाएगा। अब हम करेंगे ये कि 1 से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। 1 माइनस 2 गिव्स क्या दे रहा है? 1 से 2 को घटाने पर क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड वाला घटेगा, राइट साइड वाला घटेगा। अच्छा, ऐसा कर लें कि 2 से 1 को घटा ले तो 36 से 25 घट जाएगा। 2 माइनस 1 कर लेते हैं। ओके, 2 से 1 करेंगे तो इस तरफ से इस तरफ घटेगा। ठीक है, तो 36 से घटेगा 25 इस तरफ लेफ्ट साइड में, 36 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा, ये से ये वाला घटेगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा से ये पूरा घट जाएगा, माइनस फिर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जब ये घटेगा तो इसका ये साइन बदल जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया। अगर आप एक लाइन लिखना चाहेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर अगला लाइन में आप यही लिखना होगा आपको। मैंने एक ही बार में ये कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, 36 से घटा 25 11 होगा। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ें तो ये जो होगा ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब 5 और बी मतलब वाई, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर ये वाला। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, 11 इक्वल टू ये हो जाएगा 25, 2 25 10 10 वाई हो जाएगा, और यह प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम वाई का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो 11 है, ये 11 इसी तरह रहे, 25 को इस तरफ लेके आए, यहाँ प्लस 25 से माइनस 25 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो इधर माइनस 10 वाई रहेगा, और 11 से घटाएंगे 25 कितना होगा? माइनस 14। असल में 25 से 11 घटेगा और 25 बड़ा इसलिए माइनस साइन, और ये माइनस 10 वाई हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब y कितना हो जाएगा? ये y के साथ 10 है, ये 14 के नीचे आ जाएगा, 14/10 इक्वल टू ये हो जाएगा y। काटिए इसको, कितना आएगा? 2 25 10 2 7 14, तो y इक्वल टू आ गया 7/5। ये y का वैल्यू आ गया। इसको घुमा के लिख ले, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, y इक्वल टू 7/5। अब y का जो वैल्यू आ गया उसको हम एक नंबर में अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें, किसी में भी हम पुट कर सकते हैं, 1 हो या 2 किसी में भी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुटिंग y इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो कितना होगा? 1 इक्वेशन है वो 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 25 इक्वल टू वाई के जगह में हो जाएगा 7/5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 25 इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 5 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 49/25 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस है, लेफ्ट साइड में गया तो माइनस हो गया। यहाँ से ये कितना होगा?
इसको आप एलसीएम ले ले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 है नीचे में बटा में, यहाँ कुछ नहीं है नीचे, यहाँ 1 है, तो 25 और 1 का एलसीएम 25 होगा। तो 25 से यहाँ 25 इंटू हो जाएगा, ये 25 से 25 को इंटू करेंगे 625 होगा, माइनस 25 से कम 25 1 होगा, 1 से 49 को इंटू करेंगे 49 होगा, और 625 से 49 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 576, और नीचे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। इसको घुमा के लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 बटा 25। ठीक है, फिर यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू इस तरफ रूट चढ़ा लें, कितना होगा 576 बटा नीचे हो जाएगा 25। ओके, तो x इक्वल टू है रूट ओवर 576 बटा 25, और x का वैल्यू आएगा कितना, 576 का रूट होता है 24, यानी 24 को 24 से इंटू करेंगे तो 576 होगा, तो ये 24 हो गया, नीचे 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, देखिए, और हमें क्या पता करना था, BC की लंबाई। तो BC का क्या है, देखिए BC था BD का डबल हो जाएगा, है ना, BD x है तो x ये और x, ये 2x हो जाएगा BC की लंबाई, यानी x का हम डबल कर देंगे तो BC हमारा आ जाएगा। ओके, तुम यहाँ पे देख लें, x इतना आ गया, इसलिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड BC कॉर्ड या जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया 24 बटा 5। ठीक है, तो ये एक्चुअली कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 24 दूनी 48 बटा 5 हो जाएगा, 48 को 5 से डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, सॉरी 5 नवा 45 होगा, 5 नवा 45 और 3 बचेगा, तो पॉइंट देंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 9.6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के लिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा ही लंबा लेंदी है, और ये आमतौर पे 2 नंबर के लिए नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ये बनाने में बहुत लंबा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब 2 नंबर के लिए दिया है तो बनाना था, तो हमने ये कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ्स ऑफ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर O आर इक्वल। O सेंटर वाला या मरकज़ या केंद्र वाला एक सर्कल है जिसका 2 कॉर्ड है AB और CD, 2 जीवा है, दोनों का लेंथ बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इफ़ एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री है एंड CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अगर हो, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के रेडियस या अर्धव्यास की लंबाई हमें पता करनी है। ठीक है, देखते हैं, ये रहा उसका नक्शा, सर्कल है जिसका सेंटर या मरकज़ या केंद्र O है, 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD या जीवा, दोनों की लंबाई सेम है, दोनों 6 सेंटीमीटर करके ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, AB भी 6 सेंटीमीटर है और CD भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक एंगल या कोण दिया हुआ था AOB, ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा। तो रेडियस कौन सा सर्कल का, रेडियस हमने बना लिया है, O से A को हमने मिला दिया, O से B को मिला दिया, तो ये दोनों रेडियस है सर्कल का। ओके, तो ये हमें OA या OB में से कोई एक पता करना है। तो किस तरह पता करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो जो दिया हुआ था वो हम लिख लें, AB इक्वल टू AC, ये दोनों कॉर्ड है, ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ था। और क्या दिया था क्वेश्चन में, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ से हम किस तरह से रेडियस निकालते हैं। ये OA क्या है, रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों ये दोनों लंबाई में बराबर होगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन कह ले या फिर ये दोनों को लाइन सेगमेंट कह ले, OA और OB बराबर होगा, है ना।
तो ये दोनों जब बराबर होगा तो हम क्लास 8 में हमने ये थ्योरम पढ़ा है, अगर किसी एक ट्रायंगल बन गया या त्रिभुज बन गया है ओ ए बी, तो ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाता है या दो रेखा अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर उनका जो सामने वाला जो एंगल होता है या कोण होता है वो भी बराबर होता है। जैसे ओ ए का सामने का कोण है ये वाला, ये कोण, ठीक है, और ओ बी के सामने का ये वाला कोण है ये, या ये वाला एंगल है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब दो साइड बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर है, यानी ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ओ ए बी, ये एंगल लिख लेते हैं हम। इसलिए क्यों ये बराबर है? क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर है, चूँकि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, रेडियस है, इसको हमने लिख दें रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के या वृत्त के रेडियाई हैं या अर्धव्यास है सेम सर्कल। ठीक है, इसलिए एंगल ओ ए बी, ये एंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा ये एंगल ओ बी ए, ये एंगल बराबर हो जाएगा ओ बी ए। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। और हमें पता है एक ट्रायंगल या त्रिभुज में तीनों एंगल को जोड़कर कितना होता है? तीनों एंगल को जोड़कर होता है 180। तो उसमें से एक एंगल 60 पहले ही से दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर भी है, तो ये दोनों और कितना करके होना चाहिए? ये 60 है तो बाकी बचा 180 से 60 को माइनस करेंगे 120 बचेगा, और 120 में ये दोनों बराबर बराबर होगा, तो कितना करके होगा? ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये तो 60 पहले से था। तब देखिए 60 60 60 180 हो गया है ना, तो ये दोनों एंगल कितना करके हो जाएगा? 60 डिग्री करके हो जाएगा। तो जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसके तीनों साइड बराबर होती है या तीनों रेखा बराबर होते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल ओ ए बी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हिंदी टर्म अभी मुझे पता नहीं है, यानी जिस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। ओके, तो जब तीनों साइड अगर बराबर होंगे तो एक साइड यहाँ कितना दिया हुआ था? ए बी 6 सेंटीमीटर था, तो ए बी जितना बड़ा होगा ओ ए बी उतना ही बड़ा होगा, ओ बी भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी होगा। तीनों साइड बराबर हो गए या तीनों रेखा बराबर हो गए, तो तीनों अगर बराबर होगा तो तीनों, ये भी 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये सभी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यही पता करना था ओ ए जो रेडियस है ओ ए ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, या ओ बी रेडियस ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस या रेडियस की लंबाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। P इज एनी पॉइंट इन ए सर्कल विथ इट्स सेंटर O। एक O सेंटर वाला एक सर्कल या वृत्त है जिसके अंदर P कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस या अर्धव्यास की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एंड ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ पी 3 सेंटीमीटर है, देन लेट अस डिटरमाइन द लीस्ट लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो P पॉइंट से होकर गुजरने वाले जो सबसे छोटा लंबाई का कोड या जीवा होगा, लीस्ट माने सबसे छोटा लंबाई का, तो वो कोड का लंबाई हमें या जीवा की लंबाई हमें पता करना है। ओके, तो देखिए कैसे होगा। ये हो गया सर्कल, इसका सेंटर O है, इसमें P कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, और O से लेकर P तक इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। OP ये क्वेश्चन में दिया होता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लिया मैंने, OP 3 सेंटीमीटर है, तो OP 3 सेंटीमीटर हम लिख लें, OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था, और रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ O से हमने क्या किया, पहले तो हमने P पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो कोड बना लिया। P पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो सबसे छोटा कोड होगा वो यही वाला होगा AB,
क्योंकि पी पॉइंट से अगर हम कोई और दूसरा कोड इस तरह बना ले या इस तरह से बना ले तो वो ए बी से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा कोड कौन सा होगा, जो पी पॉइंट से बिल्कुल इस तरह से गुजरेगा, ताकि ओ पी जो है इसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर या लंब हो, यही वाला सबसे छोटा कोड होगा। तो ए बी सबसे छोटा कोड होगा, ये हमने बना लिया। तो इसको मान लेंगे, ठीक है। लेट ए बी द कोड पासिंग थ्रू पी, यानी मान लिया पी पॉइंट या बिंदु से गुजरने वाला कोड या जीवा ए बी है, ठीक है। तो अब हमने रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन में, या अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर। तो ओ से जब हम ए को मिलाएंगे ये रेडियस हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता करना है, इस कोड का लंबाई पता करना है, ए बी का लंबाई पता करना है जो पी पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो बिल्कुल आसान है, इजी है। ए बी निकालना है तो हम सबसे पहले ए पी निकाल लेंगे, ए पी जितना होगा उसका डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो ए पी निकालने का तरीका हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल से मिल जाएगा। इससे पहले मैंने बनाया भी है इसको, इसलिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ ए पी, ओ ए पी। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, ए पी निकालना है। तो ए पी इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर सबसे बड़ा वाला साइड ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर माइनस उसके बाद जो दिया हुआ ओ पी दिया हुआ ओ पी का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस ओ पी हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 से घटाएंगे 9, ये 16 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, 4 सेंटीमीटर। तो ए पी आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। इसलिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टू सर्कल्स विथ देयर सेंटर्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल है, दो वृत्त है, उनका सेंटर है पी और क्यू, उनका सेंटर या मरकज या केंद्र है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करे काट रहे हैं, ठीक है, कता कर रहे हैं। थ्रू द पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी क्यू इंटरसेक्ट द टू सर्कल्स एट द पॉइंट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो पॉइंट ए से हम एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा बनाएंगे जो पी क्यू के पैरेलल होगा या मतवाजी या समांतरल होगा, और वो उन दोनों सर्कल को सी और डी पॉइंट पर कट करेगा, काटेगा, ठीक है। इफ पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अगर हो तो लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ सी डी। तो हमें सी डी की लंबाई पता करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका नक्शा या चित्र देखिए, ये दो सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर है पी और क्यू है, ठीक है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए में और पॉइंट बी में। ओके, और पी क्यू दिया हुआ ये 5 सेंटीमीटर है, और कहा गया कि पॉइंट ए से हम एक लाइन बनाएंगे जो पी क्यू के पैरेलल होगा, समांतरल या पैरेलल होगा, मतवाजी होगा, और वो दोनों सर्कल को सी पॉइंट और डी पॉइंट पर कट करेगा। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर अगर हो तो हमें सी डी का लंबाई पता करना है। ओके, तो जो दिया हुआ पहले हम उसको लिख लें, पी क्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें पता करना है सी डी। तो ये कैसे हम पता करेंगे, ये एक थ्योरम है जिसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि पी क्यू जितना होगा यहाँ पर उसका डबल होता है सी डी। ये कहाँ से प्रूफ होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 3.2 में है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 11 से ये प्रूफ होगा। सेम क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर वो बात लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में अभी है, और यहाँ से देखिए प्रूफ करके दिखाया गया है कि सी डी इक्वल टू क्या होगा 2p q। ओके, तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उसको हम अप्लाई करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। किस तरह से हमें लिखना पड़ेगा
कि यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा कि हम एक प्रूफ करके दिखा सकते हैं। वी कैन प्रूव दैट, हम ये साबित कर सकते हैं कि सी डी इक्वल टू होगा 2PQ। सी डी जो होगा वो PQ का डबल होगा। और इसका तरीका इस तरह, यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर या लंब बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम करके दिखा सकते हैं प्रूफ करके भी कि हाँ ये जो होगा सी डी ये PQ का डबल होगा। ओके, तो जस्ट सी डी, यहाँ से सी डी का वैल्यू तब कितना आ जाएगा 2 इंटू PQ कितना 5 सेंटीमीटर है, इंटू कर देंगे तो यह जगह 10 सेंटीमीटर। ओके, तो बस आपको इतना ही करके दिखा देना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.2 के शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, जो भी था। तो ये हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे सिर्फ जो सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आमतौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, बहुत बड़ा हो गया ये। बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 तक, ये सभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, जो हमें यहाँ निकालने का होता है। यहाँ से भी हम देखें एप्लीकेशन 5 और एप्लीकेशन 6, ये भी आप बनाएगा। जिसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 2 साइड का नाप दिया होता है, हमें तीसरा निकालना होता है। तो ये बिल्कुल इजी है। जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेनस OA दिया हुआ है, AM दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, OM निकालना है। तो बिल्कुल हम पिथागोरस का फॉर्मूला लगा लेंगे, ईजिली निकल जाएगा। और इसी तरह से वो एक्सरसाइज में भी ये सब पिथागोरस थ्योरम से ही बनेगा, 1 2 3 4। ओके, तो आप इन सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर बताने के। ओके, थैंक यू।